हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 68 बीपीएससी के इंटरव्यू कुछ स्टूडेंट देकर बाहर निकल चुके हैं, तो उन लोग से मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार की प्रश्न पूछी जा रही है। सर, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ सर? राजीव कुमार यादव। अच्छा, किस टाइप की प्रश्न पूछी गई सर आपसे? सर, करंट पूछे गए, अर्जुन अवार्ड के बारे में पूछे गए। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री था जी। ग्रेजुएट हिंदी से हुए थे। 20 हिंदी दिवस के बारे में पूछे थे जी। और उसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि आज मनाया गया, इसके बारे में पूछ लिए थे। उसके बारे में क्या पूछे युवा दिवस के बारे में? कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, जो कि आज ही का मनाने का दिन है। इसीलिए मेरा हिंदी और मिथिला क्षेत्र से आते समस्तीपुर मेरा डिस्ट्रिक्ट है, तो मिथिला के जो राजधानी मतलब पूर्व में कहाँ पड़ता था जी। तो अभी तो वर्तमान नेपाल में है जनकपुर जी जी। उसके बारे में पूछा था जी। फिर उसके बाद प्लासिक युद्ध पूछे थे जी। बक्सर का युद्ध पूछे थे। जी, जी। 1757 का क्रांति पूछे थे। जी जी। तो उसके बाद अर्जुन अवार्ड से पूछे थे मोहम्मद शफी के बारे में। अच्छा अच्छा। उसके बाद नरसोई जो खो खो अच्छा मतलब अवार्ड जो मिला था उसके बारे में पूछे थे। अच्छा, अपना चीज़ पूछिए। और कुछ बिहार से रिलेटेड? बिहार से रिलेटेड है, जो बिहार का मूल निवासी जो आप हैं समस्तीपुर मिथिला क्षेत्र के बारे में पूछे थे हमसे। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, और किसी इसके बिहार से एक ही क्वेश्चन पूछेंगे और भी कुछ? नहीं और भी पूछे हैं बिहार से। चिड़ियाघर के बारे में पूछे थे। अच्छा। क्या चिड़ियाघर के बारे में क्या? चिड़ियाघर कहाँ पे स्थित है तो सब पता है, तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे थे जी। मेरा गंगा बोर्ड था। जी जी, गंगा बोर्ड मेरा था। 2 मेम और 2 सर थे जी। अच्छा सर, ये पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में पूछे आपने? मेरा डीएसपी है, तो उसके बारे में पुलिस रिलेटेड जब आपने डीएसपी बनिएगा तो उसका पावर का यूज कैसे कीजिएगा जी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। ये भी पूछे कि प्रेजेंट समय आप वर्किंग है या कहीं कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। मेरा उसके बाद पूछिए आप। नहीं पूछिए सर, क्या कुछ बोलना? नहीं, मेरा ये 3rd इंटरव्यू है जी, और 69वीं अभी मेंस दिए हुए हैं। 67वीं भी इंटरव्यू तक आए हैं जी जी, 69वीं में अभी मेंस दिए हुए हैं। अच्छा अच्छा सर, एक चीज़ पूछना चाहता है, जो न्यू स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं अभी 70 बीपीएससी 30 सितंबर को होने वाली है, तो नए स्टूडेंट कैसे तैयारी करें उसके बारे में? एनसीईआरटी बुक मेन मायने रखता है, और एक एवरेज ओवल 1 साल का करंट अफेयर का बहुत मायने रखता है। 67 तक क्वेश्चन का क्राइटेरिया ठीक था और 68 से 9 चेंज बहुत का धीरे धीरे मतलब इसका टर्म यूपीएससी के टर्म पे जाते हुए जाते हैं और इसलिए स्टूडेंट को 66 से लेकर 12 को एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना चाहिए उस पूरा अंत तक। 7 घंटा जो अपना बता रहे हैं हम 7 घंटा पढ़ते हैं, जो कि 4 घंटा न्यू और 3 घंटा जो हमने रिवीजन करते हैं और 4 घंटा न्यू पढ़ते हैं। पढ़ना मेन मायने उसका रिवीजन मेन मायने रखता है, जो कि हर स्टूडेंट को यही होता है कि जो लिखने का जितना हैबिट रखेंगे, जितना अच्छा से वो पर डे कम से कम 20 से 25 पेज का लिखना अनिवार्य, उसके बाद ही मेंस लिख पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन छूटेगा ही। हम जैसे अपना बता रहे हैं, पहले लॉन्ग टर्म क्वेश्चन बनाते थे, उसके बाद शॉर्ट टर्म में जाते थे। अच्छा सर, करंट से भी लगभग पीटी में सर 30 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, उसकी तैयारी कहाँ से करें सर? करंट मैगजीन पढ़ते थे। कौन सा मैगजीन? जैसे करंट अफेयर एसपीडी का पढ़ते थे। उसका बीपीएससी का नोट्स वगैरह और कोई कोचिंग से भी हम मतलब नोट्स लेते थे। द ऑफिसर एकेडमी पटना में जो चल रहा है उससे भी लेते थे। अच्छा, और साइंस से भी लगभग 30 प्लस पूछ दी जाती है सर। कुछ क्वेश्चन 11-12 लेवल के भी पूछ दी जाती है, उसकी तैयारी कैसे करें सर साइंस के पर्सन जो आपको 11th और 12th को मेन पर्सन और 9th-10th का साइंस ही पूछा जाता है जी। उससे यदि 9th-10th कवर कर लिए 11-12 तो उसी के अंदर का ये सब क्वेश्चन आता है। और हमने हिस्ट्री पढ़े थे 6 लेके 8 तक एनसीईआरटी बुक से पढ़े थे। अच्छा अच्छा सर, जैसे निबंध भी जो है कि 68 से लाई गई है नए सब्जेक्ट, उसकी तैयारी कैसे करें सर? निबंध तो मतलब कौन आएगा नहीं आएगा, लेकिन उसमें एक लिमिट बना हुआ रहता है कि इतना चीज़ आप पर। निबंध तो इससे आसान है, निबंध तो कहीं से आप लिख सकते हैं बना के। निबंध कोई मायने नहीं है, मेन मायने GS1 और GS2 जनरल स्टडी जो 1 और 2 यही मेन नंबर उठाता। और अब तो हिंदी क्वालिफाइंग कर दिया है,
मेन 3 पेपर का हाँ। रहना अच्छा ही सर, जरूरी है। निबंध में एक लोकोक्ति मुहावरा भी दे दी जाती है, वो जो सर थोड़ा सा शहरी परिवेश के हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो हाँ, जाती हाँ, है, शहरी ग्रामीण परिवेश परिवेश के हैं वो तो कर लेते हैं, ग्रामीण तो परिवेश इस पे को- ध्यान दें सर, उसकी तैयारी कैसे करें लोकोक्ति मुहावरा? ग्रामीण क्षेत्र का जो स्टूडेंट रहता है उसका हाँ। नॉलेज हर तरीका से रहता है, और शहरी के लोग ग्राम तरफ देखे नहीं है जी। तो उसका नॉलेज थोड़ा हाँ। इसके अपेक्षा कम हो जाता है। हाँ, हाँ। उसी में शहर के लोग थोड़ा डिफॉल्ट हो जाते हैं, अच्छा, अच्छा। डिक्रीज हो जाते हैं, हाँ, और हाँ। देहात के लोग इंक्रीज होते हैं। हाँ हाँ। इसी में अच्छा सर, अच्छा जीएस पेपर सेकंड में मतलब इकोनॉमी या ज्योग्राफी सेक्शन में कैसे तैयारी करें? वो तो उसमें- इकोनॉमिक मेन मुद्दा बनता है, इकोनॉमिक ही नंबर अब उठाने लगा है। जी जी। ज्योग्राफी तो जैसे मालदीव हाँ, के बारे में तो पूछ उसकी रहे थे, तैयारी कैसे करें सर? उसके तैयारी रिवीजन कीजिए और नया नया टॉपिक पे मेन कंडक्शन बना के रखिए, ठीक। ऑटोमेटिक आपका वो सब्जेक्टिंग तैयार हो जाएगा। और मेंस लिखने का कोई जितना अच्छा हो सके लिखते रहिए, पर डे का 4-5 घंटा लिखना, ये ही मेन मुद्दा होता, नहीं तो क्वेश्चन छूटेगा हाँ तो कम नंबर आएगा, कम नंबर आएगा तो मेरिट से सही बाहर बात है। होइएगा। ठीक है सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपको Thank you, सिलेक्शन sir. के लिए। थैंक यू सर। आपका नाम क्या हुआ? हिमांशु कुमार। अच्छा, जब इंटरव्यू में बोर्ड में सर जब इंटर करते हैं रूम में सर, तो कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का, तो आप बताएंगे थोड़ा सा? बोर्ड मेंबर का रिएक्शन तो लगभग काफ़ी सकारात्मक रहता है, फील नहीं होता है कि कोई नए लोग हैं। जी बातचीत वहाँ से फिर चेयरमैन सर को बाकी सबको अभिवादन करके बाद बातचीत शुरू होती है। जी। अच्छा, कितने मेंबर होते हैं उस वहाँ पे? 5 मेंबर, 5 की 4 सर? जनरली लोग 4 जैसे होते हैं। जनरली 4-5 किसी में। अच्छा, 4 या 5 रहते हैं। अच्छा सर, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछी गई आपसे? मेरे से सबसे पहले आप क्या करते हैं अपने बारे में बताएं। जी। तो अपने बारे में बताने दौरान अभी वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश में जॉब में हैं, अच्छा, तो फिर हम वहाँ के जॉब प्रोफाइल किस के जॉब बारे में में, सर? अभी वहाँ राजस्व विभाग में हैं हम। अच्छा, राजस्व विभाग। जी, तो अच्छा, फिर बोले कि उत्तर प्रदेश से आप बिहार क्यों आना चाहते हैं? अच्छा तो मैंने बोला कि मेरा बिहार ही गृह जनपद है, अच्छा अच्छा। तो बिहार में के सिवान जिला के रहने वाले हैं, जी जी। तो यहाँ से इससे बात की। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन पूछे करेंट से related? क्वेश्चन करंट से सबसे पहले वो राम मंदिर की शैली पूछी गई। अच्छा अच्छा। उसके बाद से आज 12 जनवरी है, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, इससे संबंधित अच्छा, बाकी कौन सा दिवस मनाया जाता हाँ, है, ये सब पूछती जी। है। और कुछ क्वेश्चन और क्वेश्चन में मेरे सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन रहे हैं, जैसे क्या था इसका? जैसे ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहा मेरा। अच्छा तो समशीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध, जैसे अभी जो आज शीतलहर का दिन के हाँ चलते, हाँ जी। और बाकी जनरल सकारात्मक रहा, लेकिन अब आगे देखते अच्छा, हैं। बिहार से भी कुछ क्वेश्चन पूछी गई सर? आप एसडीएम बनेंगे तो बिहार में क्या करें? अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस क्या थी सर? डीएसपी थी या जी। अच्छा, डीएसपी दिए थे फर्स्ट जी। पोस्ट। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन सर? और कुछ question? इंटरनेशनल करंट से कुछ? इंटरनेशनल करंट से वो मालदीव के पर्सपेक्टिव में जो क्वेश्चन अच्छा, चल जो ही रहा विवाद था, जो अभी चल रहा है वो चल वाला। रहा है, तो मेरे साथ भी ये रहा कि अच्छा। मोदी जी के हाँ। लोग मतलब एक मोदी ब्रांड चेहरा से हाँ हाँ question हाँ। है। अच्छा सर, आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया, किसी में सॉरी भी बोला? नहीं, सॉरी बोल रहे हैं। तो कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का जब सॉरी? सॉरी बोलने के दौरान बोर्ड मेंबर लोग और लोग सपोर्टिव आपको कुछ हिंट करते हैं अच्छा कि, लेकिन अब जब एग्जैक्ट नहीं याद रह पाता है हाँ। तो अच्छा सर, जैसे न्यू स्टूडेंट है सर, अभी 70 बीपीएससी 30 सितंबर को होने वाली है, जी। तो नए स्टूडेंट पीटी की तैयारी कैसे करें? क्योंकि 68-69 से पैटर्न काफ़ी चेंज हो गई है, तो नए स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा आप कुछ गाइड कर सकते हैं? मेरे समझ से अब ये है कि आप एनसीईआरटी फॉलो जी। करिए, और साथ साथ जब प्रीलिम्स का एग्जाम देना हो तो उस समय आप मल्टीपल प्रैक्टिस सेट बनाइए। जी जितना अधिक प्रैक्टिस सेट बनाएंगे आपको ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होगा। जी। और तो बाकी प्रैक्टिस सेट सर किनका अच्छा रहेगा सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? अभी जो मतलब जिसका व्यू सबसे बेहतर जा रहा हो, चाहे जिसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको समझ में आ रहा हो, मतलब हम प्रैक्टिस सेट पे फॉलो विश्वास किए हैं प्रीलिम्स की तैयारी के समय, जी। तो इसलिए इसका ऊपर। अच्छा सर, मेंस की तैयारी कैसे करें सर? मेंस की तैयारी में बस आप जितना अधिक से अधिक आंसर राइटिंग और रिव्यू, अधिक लोगों का नहीं करिए, एक जगह ही करिए, लेकिन उसका आंसर राइटिंग पर डे करिए। अच्छा, मतलब टेस्ट सीरीज मतलब आप हाँ, रेगुलर टेस्ट मतलब सीरीज, हाँ। पार्टिसिपेट कीजिए अब regular। ज़्यादा नहीं, मटेरियल कम हो लेकिन रेगुलर वे में। अच्छा सर, निबंध की तैयारी कैसे करें सर? निबंध के तैयारी में रेगुलर पेपर, रेगुलर न्यूज़पेपर आपको काफ़ी हाँ। ज़्यादा हेल्प करेगी। एडिटोरियल पढ़िए न्यूज का, बाकी निबंध का कोई स्पेशल तैयारी नहीं हो पाएगा, अभी तो जीएस से ही निबंध हो जाएगा। हाँ। अच्छा सर, जैसे कि मतलब पीटी में सर करंट अफेयर से लगभग 30 प्लस पूछ दी जाती है, उसकी तैयारी कहाँ से करें सर? वो हम बहुत तो ज़्यादा- एसपीडी से पढ़े हैं। अच्छा, एसपीडी वो पूरा हेल्प किया आपको? मतलब मतलब करंट हम एसपीडी से पढ़े हैं, बाकी पीडी लगभग हर प्रतियोगिता के लड़का पढ़ता अच्छा, है। विशेषांक। अच्छा सर, और साइंस से भी लगभग 30 प्लस पूछी जाती है, उसकी तैयारी कहाँ हम एनसीईआरटी का सार संग्रह दृष्टि पब्लिकेशन का आता अच्छा है, वो पढ़े थे, उसी वो से काफ़ी पढ़े। हेल्प की। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपको सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सर। मैम क्या नाम हुआ आपका? सोनाली अच्छा, भारद्वाज। कौन सा बोर्ड में थी आपकी? नारायण यादव सर थे। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न पूछी गई आपसे? बहुत ही कॉर्डियल बोर्ड था और बहुत ही आसान, और जो हमारा ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड है हाँ। उससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन क्या, पूछे कौन गए। सी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट थी आपकी? मेरा ग्रेजुएशन भूगोल से है, तो भूगोल से बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे कुछ बताइए। जैसे कि 9 डिग्री चैनल,
14 डिग्री चैनल, अच्छा। अलास्का में कौन सा रिजर्व मिलता है, इस तरीके के क्वेश्चन थे। अच्छा, और कुछ करेंट से रिलेटेड? नहीं, करंट से नहीं पूछा गया था। अच्छा। और बनारस से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा। और उसके अलावा पाटलिपुत्रा और जो बिहार सरकार की महिलाओं के लिए स्कीम्स है, हाँ। उससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन क्या पूछी गई महिलाओं से रिलेटेड? कि 5 स्कीम्स के नाम बताइए जो आपको जो सबसे महिलाओं से अच्छे related लगते है। हैं। जी अच्छा, और कुछ क्वेश्चन करेंट से, नेशनल इंटरनेशनल? नहीं, करंट से उतना नहीं क्वेश्चन था। नहीं तो मतलब ज्योग्राफी से पूछी गई और हाँ। बिहार से, यही दो जी, चीज़ पे फोकस जी, थे। जी। तो अपने सारे प्रश्न का जवाब दिया या किसी पे सॉरी भी बोली? हाँ, कुछ में सॉरी बोला है, बट बाकी का तो जवाब कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का जब आप सॉरी बोलते हैं? बहुत ही अच्छा, वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाते हैं। हाँ। काफ़ी अच्छा फील करवाने के बाद वो क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर आपको जवाब नहीं आ रहा है तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो आपको मतलब अच्छा Encourage ही ना, करते हाँ, हैं। एनकरेज करते हैं। अच्छा बिल्कुल। अच्छा मैम, जैसे न्यू स्टूडेंट अभी 70 बीपीएससी की एग्जाम देने वाले हैं, जी। वो कैसे तैयारी करें नया स्टूडेंट जो हैं? कुछ पहले बताएंगे तो क्या? मेंस के लिए तैयारी कर लें, उसके जी। बाद प्री का तैयारी करें। सबसे अच्छा। ज़्यादा ज़रूरी मेंस है। मेंस हाँ। में अगर जिनके नंबर अच्छे हैं हाँ। तो इंटरव्यू में थोड़ा ऊपर नीचे अगर हो भी जाता है हाँ। तो मेंस से कवर तो हो जीएस जाएगा। पेपर फर्स्ट की तैयारी कैसे करें आपके अनुसार? कौन सा रिसोर्स फॉलो करें? उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जैसे 2 साल का क्वेश्चन है उनके 68 पास। से पैटर्न जी। काफ़ी चेंज हो गई है, जी, तो जी, थोड़ा सा जी। जरा वो। हाँ, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके अलावा यूपीएससी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीएस 1 के सब्जेक्ट्स में, जैसे हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं या करेंट्स पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन पे उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा। वो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद अच्छा, होगा। और डीआई की तैयारी कैसे करें? डीआई तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर दिन, कम से कम 2 से 5 के बीच में, तभी हो पाएगा। अच्छा, बिल्कुल। पेपर सेकंड के लिए? पेपर सेकंड बहुत ही वास्ट है, उसके लिए बेस नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ती हैं बहुत अच्छे से। उसके अलावे आपको कोर ज्योग्राफी, कोर इकोनॉमिक्स हाँ। और साइंस एंड टेक का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अच्छा। और आपको उनको बीच में जोड़ने भी आना चाहिए। अच्छा। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है अच्छा। GS2 में। अच्छा मैम, पीटी में जैसे करंट अफेयर से लगभग 30 प्रश्न पूछ दी जाती है, जी। उसकी तैयारी कहाँ से करें? वो बहुत मतलब डाइवर्सिफाई और डायनेमिक क्वेश्चन पूछ दी जाती है तो। देखिए 69 से जो क्वेश्चंस पूछी जा रही हैं तो वो बहुत हद तक अब एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, और आपको उसके लिए विज़न IAS या फिर इस तरीके की जो मैगजीन्स आती हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, बीपीएससी के बच्चों को भी वही फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, और ये साइंस के लिए, साइंस से भी लगभग 30 क्वेश्चन रहती है। जी, साइंस के लिए मतलब मेरा पर्सनल मानना है कि उसके लिए घटना चक्र का जो पूर्वालोकन है उसको जी। आप बहुत अच्छे से अगर कर जाएं, हाँ। और क्योंकि अभी क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है साइंस में भी, तो आपको जो विज़न IAS में साइंस एंड टेक का जो पोर्शन होता है वो अच्छे से करना पड़ेगा। थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ Okay, लक आपको thank फाइनल you, सिलेक्शन में। मैम क्या नाम हुआ आपका? अदिति शरण। अच्छा, किस बोर्ड में थी आपकी? बोर्ड का एग्जैक्टली चेयरमैन का तो नाम नहीं पता है, जैसे मगर गंगा सोन बागमती वगैरह। बोर्ड। अच्छा, बागमती। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न पूछी गई आपसे? मुझसे ऑप्शनल से तो कुछ भी पूछा नहीं गया। हाँ। मुझसे पूछा गया अभी करंट अफेयर्स में जो भी स्वच्छता सर्वेक्षण का भी रिपोर्ट आया है उससे लेकर के पूछा गया। अच्छा। और मुझसे पूछा गया कि अभी चैत्र नवरात्र आने वाले हैं अप्रैल में। पहले उन्होंने पूछा कि किस मंथ में आता है, फिर उन्होंने बोला कि सारी 9 माता का आप डे वाइज नाम बताइए। अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि दुर्गा सप्तशती में कितने अध्याय हैं, किस उपनिषद से लिया गया है। अच्छा। ये कुछ नए प्रश्न थे जो बाकी लोगों से आपने नहीं हॉबी पूछे। वगैरह में बोला था क्या ये सब हाँ, चीज़ें? नहीं, बिल्कुल भी ऐसे ही पूछ दिए नहीं, by chance? मुझसे ऐसे ही पूछा गया। अच्छा। ये मुझसे पॉक्सो एक्ट के बारे में पूछा गया। अच्छा। अमूल का फुल फॉर्म पूछा गया मुझसे। और मुझसे, और फिलहाल तो मुझे यही, हाँ, अच्छा। और मैंने चश्मा लगाया है तो मुझसे पूछा कि आप कौन सा ये डिसऑर्डर है। अच्छा। और इसके बारे में पूछा गया कि और इसका कौन सा करेक्टिव लेंसेज में यूज़ होता है, ये चीज़ें पूछी गई। अच्छा, और बिहार से रिलेटेड कुछ प्रश्न? नहीं, बिहार से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं मतलब था। current से भी बस ज़्यादा नहीं? स्वच्छता सर्वेक्षण से ही पूछा गया कि बिहार का कौन सा स्थान है, पटना का कौन सा स्थान है, ये पूछा गया। अच्छा, ऑप्शनल से भी कुछ पूछी गई? नहीं, मुझसे ऑप्शन से एक भी अच्छा, क्वेश्चन कौन सी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से? नहीं, कुछ भी उससे नहीं, बस इसी से पूछिए गए। अच्छा मैम, जैसे न्यू स्टूडेंट अभी 70 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे तैयारी करें कुछ आपके अनुसार? क्योंकि पैटर्न काफ़ी चेंज हो गई है। पैटर्न तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। हाँ। जो भी चीज़ें हैं उन सब की थॉरो स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। जी। जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके अलावा भी जो साइंस एंड टेक वगैरह के सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जी। अपने बुक लिस्ट को रिवाइज, अब वो ल्यूसेंट पढ़ने से होने वाला नहीं है। सही बात है। अब हिस्ट्री की जो पर्टिकुलर जो हिस्ट्री की ही बुक आती है, RS शर्मा की बुक है, हाँ। रामचंद्र गुहा की बुक है, इन बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, करंट से भी मैम 30 क्वेश्चन लगभग आती है, तो उसकी तैयारी कहाँ से करें? न्यूज़पेपर से अगर आप थॉरो हैं उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप अच्छा, न्यूज़पेपर करें, और एक मंथली मैगजीन किसी भी इंस्टीट्यूट की आप ले सकते हैं, वो बस रिवीजन के लिए, मगर सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर अच्छा है। सर, साइंस से भी लगभग 30 प्रश्न पूछ दी जाती है, उसकी तैयारी कहाँ से? NCERT इज द की। NCERT हेल्प करेगी। NCERT किस क्लास की NCERT हेल्प करेगी?
NCERT अगर आप 6th to 10th कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेंस में भी इस बार पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया, अब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लिखनी है, उसकी तैयारी कैसे करें? राइटिंग स्किल्स तो सबसे पहले घर पे जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन सही गलत से ज़्यादा पहले है कि क्वेश्चन सारे के सारे इंसान सारे कंप्लीट 10% कर लें। complete उस पहले क्वेश्चंस काफ़ी कम आते थे, अभी लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं 3 घंटे में करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि राइटिंग प्रैक्टिस घर पे करें। थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक आपको। Thank you so final success। मैम क्या नाम हुआ आपका? दिव्या मिश्रा। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न पूछे गए आपसे? मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए स्टार्टिंग में जब गई, तो फिर आदित्य L1 के बारे में और चंद्रयान 3 के बारे में, महिला विधेयक के बारे में, और अभी जो 3 क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस हैं उनके बारे में। फिर मेरा ऑप्शन